करीब 1.5 साल बीत गया है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप कहीं पे जाते हैं किसी खास जगह पे और वहाँ से आते हैं वापस, तो लगता है जैसे कि उस जगह पे कुछ न कुछ तो रह गया है जो आपके करीब है। मेरे लाइफ में ऐसा बहुत ही कम होता है जब कभी बाहर जाने का खुद से सामने से मौका मिले, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें या तो कॉलेज हॉस्टल में चल रही होती है या फिर कॉलेज हॉस्टल सब बंद है तो फिर वेकेशन में घर पे रहो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। कोई भी कहानी शुरू होता है घर से, जब आप सोचते हैं कहीं जाने के बारे में। बिल्कुल जैसे कुछ साल पहले मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर सोचा था कि चलो बनारस के लिए चलते हैं और वहाँ जाके थोड़ा घूम के आते हैं ताकि कॉलेज से थोड़ा छुट्टी मिले, दिमाग थोड़ा सही रहे। जब आप ट्रेन जर्नी खत्म करके नीचे उतरते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा सा रेलवे स्टेशन दिखता है, जो कि रेलवे स्टेशन लग नहीं रहा होता है। जब आप इसके बाहर जाके आप इसको देखते हैं तो आपको एक महल नजर आता है। बहुत पीछे अगर आप जाते हैं टाइम में तो आपको पता चलता है कि 1850s के आसपास बना हुआ स्टेशन है। आप अचानक से कहीं पे भी जाके कहीं पे भी उतरते हैं तो आपको किसी भी जगह पे इंडिया में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज चीजें नहीं दिखती है। बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग दिख सकता है, लेकिन लोग और जो रहन सहन का तरीका है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। लेकिन आप कुछ देर ठहरते हैं, कुछ दिन रुकते हैं तो आपको चीजें नजर आने लगती है, जो डिफरेंस होता है वो भी नजर आने लगता है। बोलने का तरीका भी अलग हो जाता है, कल्चर में थोड़ा सा शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। वहाँ के लोगों का जो भी एक पर्टिकुलर नेचर होता है हर जगह का, उस जगह का नेचर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है, दिखने लगता है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ज्यादातर लोग या तो होटल्स हॉस्टल्स में जाते हैं या फिर घाट पर डायरेक्ट पहुंचते हैं, और दूसरा ऑप्शन लेने के बाद मैं भी वहीं पे पहुंचता हूं अपने दोस्त के साथ। दोस्त जो वहीं पहले से वाराणसी में रहता है। अगर आप लोकल्स के साथ घूमते हैं जो पहले से वहां रहते हैं तो काफी ज्यादा चीजें आपको बहुत ही ज्यादा कम टाइम में देखने को मिल जाती है, जो मेरे साथ हुआ था। जब रास्ते में ऑटो से जा रहे होते हैं तो अचानक से दोस्त बोलता है सबसे पहले 80 घाट चलते हैं। अब अगर आप लोकल नहीं है मेरी तरह, अगर आप कभी वहाँ गए नहीं है तो 80 सुन के सबसे पहले वो नंबर 80 आएगा, यानी 80 घाट्स आपके दिमाग में आता है सबसे पहले। तो मुझे लगा भाई 80 घाट, इतना सारा घाट क्यों घूमना है पहले। फिर वहाँ पे जाके पहुँच के पता चलता है कि नाम 80 है। अब ये नाम क्यों है, फिर पता चलता है कि इस घाट का नाम जो है वो कनेक्शन गॉडेस दुर्गा से। उनका एक स्वॉर्ड था, तलवार, जिसका नाम 80 था, और एक डेमन को मारने के लिए जब वो रिवर में फेंकती हैं तो वहां से ये सब घाट का नाम पड़ता है। बहुत सारी सिनेमैटिक वीडियोस जो आप देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आरती के बारे में, वो ज्यादातर जो आरती की वीडियोस होती है वो यहीं की होती है। बहुत ही फेमस गंगा आरती यहाँ की। देव दीपावली के बारे में भी आपको पता होगा अगर आप वाराणसी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो, और वीडियोस भी आप काफ़ी देख चुके होंगे अगर आप वीडियोस देखना बनाना पसंद करते हो तो, या फिर इन जनरल आप नहीं भी पसंद करते हो तो मे भी आप जानते होंगे। वो ज़्यादातर चीज़ें यहीं की होती है। जो सेलिब्रेट होता है देव दीपावली का, जो मेन जो फंक्शन आप बोलते हैं, वो सब कुछ इधर ही आसपास, इसी घाट के आसपास होता है। और महाशिवरात्रि और देव दीपावली, गंगा आरती, ये सब कुछ के समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत क्राउडेड रहता है ये जगह। अब बनारस आए और सुबह बनारस आप नहीं देखते हैं तो आप क्या ही देखते हैं। वो सुबह बनारस का भी एक स्टेज टाइप, एक बहुत ही सुंदर सा जगह टाइप बना हुआ है। एक एक्चुअली में सुबह बनारस एक आप सेरेमनी टाइप बोल सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पे करा जाता है, सुबह सुबह कुछ चीज़ें होती है, गाना वाना होता है, कुछ चर्चा, या आप सुबह आप आते हैं यहाँ पे तो आप देखते हैं इस घाट पे एक बना हुआ है सुबह बनारस नाम से।
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून देता है अगर आप सुबह सुबह पहुंचते हैं वहाँ पे। तो बोट से बैठ के नदी के साथ आपको घाट का एक बहुत ही अच्छा सा व्यू दिखता है। लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें सब मिलके कुछ ना कुछ सब कर रहे होते हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई टूरिस्ट है मेरी तरह जो वहाँ घूमने आया है। कुछ फॉरेनर्स आपको वहाँ पे बैठे बैठे दिख सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, मुंह पे आपके पास एक हवा का झोंका जाता है और सब कुछ एकदम मेडिटेशन टाइप ही लग रहा होता है सुबह में, सच बताएं तो। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। वहाँ पे एक मस्त सा चाय का दुकान है। वहाँ पे अगर आप चाय सुबह सुबह पीते हैं तो आपका मन एकदम मस्त हो जाता है। भाई बहुत ही अच्छा चाय बनाते हो, जो भी है, पता नहीं कौन है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चाय था, मज़ा आ गया था, वाह। अब वाराणसी एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में कुछ ना कुछ इतिहास छुपा है। अब जब आसपास इन सब चीज़ों को जो देख रहे थे, जो रेडिश ब्राउनिश टाइप जो बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स हैं, जो सब एक जैसे ही दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, वो कैसे और कौन बनाया है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। अब टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं, 200-300 साल ही पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं। 18th-19th सेंचुरी में अगर आप पहुंचते हैं, जब मराठा रूलर्स रूल कर रहे होते थे, पेशवाज एंड होलकार्स, जो मराठा एम्पायर था, उन्होंने काफी सारे घाट्स और टेम्पल्स को बिल्ड करा था यहाँ पे। उसी वक्त के आसपास, 18th सेंचुरी के आसपास अगर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो काशी नरेश हुआ करते थे, काशी नरेश का मतलब है जो रूलर्स ऑफ बनारस थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, अगर मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो महाराजा बलवंत सिंह, उन्होंने एक काफी सुंदर सा फोर्ट बनवाया था, रामनगर फोर्ट। रांझना मूवी का ये गाना आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, और जो मेरे फोटो के पीछे आपको पीछे महल दिख रहा है, ये वही लोकेशन है जहाँ पे ये गाना शूट हुआ है। ये और कोई जगह नहीं है, ये वही रामनगर फोर्ट है। और सबसे खास चीज ये है कि ये सिर्फ एक फोर्ट ही नहीं, एक म्यूजियम भी है, एक एंटीक चीजों का म्यूजियम। आपको सिर्फ कुछ प्राइस यानी टिकट प्राइस देना पड़ता है अंदर जाने के लिए। कैमराज अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली फोन्स, मोबाइल फोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ के अंदर का वीडियोस तो नहीं ले पाया। लेकिन अगर आप अंदर घुसते हैं तो आपको बहुत सारी एंटीक चीजें मिलती है, बहुत सारी एंटीक चीजें देखने को मिलती है। एंटीक कार्स, एंटीक गन्स, ऐसे ऐसे वेपन्स और इक्विपमेंट्स दिखते हैं जो उस जमाने में काफी यूज हुआ करते थे। जब अगले दिन घूमने की बारी आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है दशाश्वमेध घाट। मेरे नहीं, मेरे दोस्त के दिमाग में आता है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स सा नाम दशाश्वमेध घाट, ये क्या चीज है? यहाँ पे जो 10 शुरू में वर्ड है, जो सफिक्स है, वो बेसिकली न्यूमरिक वैल्यू 10 ही है। लेकिन अश्वमेध, एक अश्वमेध यज्ञ होता है हिंदुइज्म में, उससे रिलेटेड चीज़ है। अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहें तो अ रिचुअल टू सेक्रीफाइस 10 हॉर्सेस, और इन्हीं से इस घाट का नाम आता है। ये घाट बाकी घाट के मुकाबले अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा नया सा दिखता है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे। मेरा आदत है भाई वीडियो बनाते रहना, तो वीडियो शूट कर रहे थे तो अचानक से नजर जाता है सामने एक बड़े से धुएं पे, बहुत ही बड़े धुएं पे। तो फिर पता नहीं क्या था, वो समझ नहीं आ रहा था। तो फिर से वही दोस्त से पूछते कि भाई ये क्या चीज़ है, तो पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस मणिकर्णिका घाट है। एक ऐसी घाट जहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडीज को जलाया जाता है। अब इस दशाश्वमेध घाट के अराउंड घूम ही रहे होते हैं कि मेरा दोस्त फिर से बोलता है ब्लू लस्सी चले। हम थोड़ी देर के लिए भाई पॉज हो गया कि भाई ये क्या चीज़ पिलाने वाला है, ब्लू लस्सी, मतलब
क्या है ये चीज़। तो फिर वहाँ पे जाके पता चलता है कि एक्चुअली में ब्लू लस्सी कोई ब्लू कलर का लस्सी नहीं है जो मेरे जैसा मंद बुद्धि समझ रहा था। वो एक्चुअली में एक दुकान है, शॉप है, जो कि कल्चरली सिग्निफिकेंट बन गया है खुद से टूरिस्ट की वजह से। जैसे ही आप उस शॉप में अंदर घुसते हैं, एक तो वो ब्लू कलर का शॉप है इसलिए मे बी उसका नाम ब्लू लस्सी है। एग्जैक्ट रीजंस मुझे भी रिसर्च करने के बाद भी कुछ भी नहीं पता चला कि एग्जैक्ट क्या रीजन है उसका जो ब्लू लस्सी नाम है। 3-4 रीजन पता चलती हैं लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। जैसे ही आप उस शॉप के अंदर घुसते हैं तो हजारों तादाद में, हजारों की संख्या में आपको फोटोज दिखते हैं। ये भी समझ में नहीं आया कि फोटोज यहाँ पे क्यों है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा दोस्त, बहुत काम का दोस्त, फिर उसने बताया कि भाई जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं जिनको ये लस्सी अच्छा लगता है वो यहाँ पे फोटोज अपना डालते हैं, अच्छा नहीं भी लगता जैसे तो भी डालते हैं। एक कल्चर सा बन गया वहाँ पे। फॉरेनर जो आते हैं वो भी वहाँ पे फोटोज डालते हैं। वहाँ पे आपको फॉरेनर्स बहुत सारे फोटोज मिलेंगे, फॉरेनर्स के। वहाँ पे इंडियन लोगों के बहुत सारे फोटोज मिलेंगे। बढ़िया था, जगह काफी यूनिक सा लगा था। लेकिन अब कुछ देर ही बैठते हैं वहाँ पे तो आपको एक अलग वर्ड, एक अलग सेंटेंस सुनाई देता है, राम नाम सत्य है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे मणिकर्णिका घाट थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं, उस गली का नाम एक्चुअली में कचौड़ी गली है जो कचौड़ी के लिए बहुत फेमस है। थोड़ा आगे जाते हैं उसी लेन में मणिकर्णिका घाट पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिलीजियस प्लेस ही है। अगर आप BHU के नाम को जानते हैं तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका मेन कैंपस 1300 एकड़ के आसपास में है।